अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद। काफ़ी दिनों के बाद जो है लॉकडाउन के दरमियान जो है काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आप लोगों को जो है खैरियत से रखे। और अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है अल्लाह उसमें हमें और आप लोगों को तमाम लोगों को जो है साबित कदम रखे। और रमज़ान की जो दूसरा इशरा चालू है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है आप लोगों को जो है आप लोग जो है उसमें दुआ गो रहें और दुआ करते रहें कि अल्लाह जो है इस परेशानी से इस वबा से हमें जो है महफूज रखे और तमाम लोगों को जो है महफूज रखे। तो आगे की जो है अपडेट ये है कि नोरा शेख की तरफ से जो है मुंबई सेशन कोर्ट में जो है एक कोविड-19 को लेके जो है एक एप्लीकेशन डाली गई थी कि नोरा शेख को भी जो है कोविड-19 ना हो जाए, इस ताल्लुक से एक एप्लीकेशन डाली थी। इस एप्लीकेशन के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता दूं कि मुंबई सेशन कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली गई थी उस एप्लीकेशन का डालने का मकसद सिर्फ जो है नोरा शेख के लिए राहत थी, ताकि नोरा शेख जो है 40-45 दिन या जो जो कुछ मतलब डिमांड किए थे 45 दिन 40 दिन या 60 दिन लॉकडाउन के पीरियड के दरमियान कि नोरा शेख जो है अपने घर आ जाएं और घर आने के बाद में जो है उनको जो है इस वबा से दूर रखने के लिए जो है एक राहत के लिए जो है नोरा शेख की सिर्फ नोरा शेख की राहत के लिए जो है एप्लीकेशन डाली गई थी। इसमें नोरा शेख के बाहर आने से इन्वेस्टरों का कुछ फ़ायदा नहीं और कुछ नहीं था। सीधी सीधी बातें हैं, ये सीधी सीधी बातें मैं जो मैं आपके साथ कह रहा हूँ। ये एप्लीकेशन का मकसद ही सिर्फ जो है नोरा शेख को जो है इस वबा से दूर रखने के लिए जो है ये एप्लीकेशन डाली गई थी। तो मुंबई सेशन कोर्ट में तमन्ना शेख जो उनकी एडवोकेट है उन्होंने एप्लीकेशन डाली। एप्लीकेशन डालने के बाद में जो है वहाँ पे उनको जो है उनको उनके मतलब जेल अथॉरिटी को रिपोर्ट गई कि उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट जो रखी जाए। और जेल अथॉरिटी ने रिपोर्ट रखी। रिपोर्ट करने के बाद में जो मुंबई सेशन कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद में उसके बाद में जो है नोरा शेख की तरफ से उनके एक नए एडवोकेट हैं जिनका नाम है SV मारवाड़ी, जिनसे मैंने अभी बात किया। SV मारवाड़ी उनसे उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गई। एप्लीकेशन का नंबर था 35/220। उसके बाद में 5 तारीख को उसमें जो है वो एप्लीकेशन टेबल पे गई, जज के सामने रखी गई। जज के सामने रखने के बाद में जज ने जो है ऑर्डर दिया जेल अथॉरिटी को कि नोरा शेख की जो है मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने रखें। और उनके साथ में जो है वहाँ के जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थे और स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों थे। तो दोनों ने अपनी रिपोर्ट रखी और 8 तारीख को जो इस पर सुनवाई थी और ऑर्डर था 8 तारीख को, पिछली 8 मई को। तो ऑर्डर होने के बाद में तो ऑर्डर होने के बाद में वहाँ पे जो है उस एप्लीकेशन को भी जो है डिस्पोज कर दिया गया। और वहाँ पे जो है जनाब SV मारवाड़ी साहब ने जो है वहाँ पे बहुत सारी जो है आर्गूमेंट करी। क्योंकि अभी मुझे ऑर्डर मिला है और इंशाल्लाह ताला ऑर्डर मिलने के बाद में जो है मैं उसे जो है आपके सामने जो है रख रहा हूँ। और ऑर्डर की कॉपी जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला उसमें ऑर्डर में जो भी बातें हैं तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। उसमें ऑर्डर की जो चंद जो मखसूस बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में जो है नोरा शेख की जो है बुखार को उनके जो ब्लड शुगर को जो है रखा गया था। वो रिपोर्ट आने के बाद में वहाँ पे जो है नोरा शेख के एडवोकेट SV मारवाड़ी ने जो है वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन लेने के बाद में ये कहा कि नोरा शेख की जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स की जो टेम्परेचर या उनके जो बुखार का है कि वो सेम आया है कि पिछली तारीख को भी वही सेम था और इस तारीख को भी वही सेम कैसा आ गया है। इस तरह उन्होंने सवाल उठाए। और सवाल उठाने के बाद में उन्होंने जज के सामने ये बात भी रखी कि जेल में जो है इंसुलिन जो है अवेलेबल नहीं कराई जाती है, जेल अथॉरिटी की तरफ से इंसुलिन अवेलेबल नहीं कराई जाती है। और नोरा शेख को जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके रिलेटिव्स जो है बाहर से जो है जेल में जो है अवेलेबल कराते हैं और नोरा शेख को जो है इंसुलिन जो है नोरा शेख लेती हैं। तो ये जो बातें सच बातें हैं कि जेल में जो है नोरा शेख को इंसुलिन नहीं मिलती है। चाहे नोरा शेख क्यों ना हो, कोई भी हो, उनको इंसुलिन नहीं दी जाती है। तो वहाँ पे जो है नोरा शेख के जो भाई रिलेटिव्स हैं वो जो है फ्राहम करते हैं जेल में और तब उनको नोरा शेख को जो है जेल के अंदर जो है इंसुलिन दी जाती है। तो इन सब बातों को नोरा शेख के एडवोकेट SV मारवाड़ी ने रखे और जज ने इनकी तमाम बातों को सुनने के बाद में जो है इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने की वजूहत ये बताई और साथ में जो है जेल अथॉरिटी को भी जो ऑर्डर दिया है कि नोरा शेख को जो है इंसुलिन फराहम की जाए। म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी की जो भी
गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। और नोएरा शेख का जो ट्रीटमेंट है, जो शुगर का और ब्लड प्रेशर का उनका जो है, उस पर जो है बाकायदा जो है लिबर्टी के हिसाब से जो है उस पर जो है किया जाए करके उन्होंने ये जो है ऑर्डर दिया है जेल अथॉरिटी को, और ये एप्लीकेशन उन्होंने डिस्पोज कर दिया। तो अभी ये जो चीज़ें जो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से जो है मुझे मौसूल हुई है, और आप लोगों के मतलब इसरार से मैंने ये सब चीज़ें निकाल के आपके साथ फराहम कर रहा हूँ। तो अभी कहने का मकसद ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात हैं लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले, तो मैं यहाँ पे सभी की बात नहीं करूँगा, सिर्फ हीरा गोल्ड के जो इन्वेस्टर हैं उनकी बात करूँगा। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर जो है लॉकडाउन से पहले ही जो है उनकी ज़िंदगी में लॉकडाउन हो चुका था, और पिछले 1.5 सालों से जो है वो जो है तमाम तरह की आजमाइशें और तकलीफ़ें और बहुत सारी जो परेशानियां मुसीबतें वो झेल रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो नोएरा शेख के साथ जो है साबित कदम बन के खड़े रहे, और साबित कदम खड़े रहने के बाद में उन लोगों ने हर तरह का जो है हर तरह के जो है नोएरा शेख के केस के ताल्लुक से उन्होंने जो है हर चीज़ देखे। हर चीज़ देखने के बाद में वो कहीं पे बेल हुई, कहीं पे डिस्पोज हुई, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने सामना किया। और लॉकडाउन के बाद में जो है वो जो बहुत ही मतलब परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। वो क्यों वो परेशान नहीं हुए, बल्कि अच्छे अच्छे लोग भी परेशान हो गए। जब इन परेशानी में मैं भी शामिल हूँ, और अल्लाह ताला मुझे बचा के रखे, ये दुआ करता हूँ। और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को, तमाम लोगों को जो है इस परेशानी से बचाएं, और आप लोगों की परेशानी को अल्लाह दूर करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि नोएरा शेख के जो भी मतलब इन्वेस्टर हैं उनका वो नोएरा शेख से अब जो है वो जानते हैं कि ये एप्लीकेशन जाएगा कोविड-19 का, तो नोएरा शेख जो है कोरोना की बीमारी से महफूज रहेगी, और नोएरा शेख जो है बाहर आ जाए, जेल से बाहर आ जाए, और ताकि वो इस बीमारी से महफूज रहे। और महफूज रहने के बाद जो है वो जो है तमाम इन्वेस्टरों के जो पैसे रिटर्न करने हैं उस पर जो है वो काम करें, या एक एक्शन प्लान तैयार करें। ऐसा लोगों का सोच था। लोग ये नहीं चाहते थे कि नोएरा शेख बाहर आए और अमाउंट जो है रिलीज़ करें। उनका मकसद ये था कि नोएरा शेख जो है इस कोरोना-19 की बीमारी से जो है महफूज रहें। और इसी ताल्लुक से बहुत से इन्वेस्टर जो है मुझे फ़ोन करते थे, व्हाट्सएप के ज़रिए भी, व्हाट्सएप में भी उनकी जो मतलब है ना एक डिमांड थी कि नोएरा शेख के केस में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें उन लोगों को जानने का हक था, लेकिन वो लोगों को, उनके एडवोकेटों ने जो है इन सब चीज़ों को फराहम नहीं कर पाए। और एक जो है एक मतलब माहौल जो है तैयार किया गया, माहौल तैयार करके वो कोर्ट के अंदर ही जो मामला एप्लीकेशन का जाता था, और कोर्ट के अंदर ही मामला जो है ख़त्म हो जाता था, और ना इन्वेस्टर तक ये बात पहुंचती थी, ना नोएरा शेख की तरफ से पहुंचती है, ना नोएरा शेख के एडवोकेट की तरफ से। तो लोग ये चाहते हैं कि नोएरा शेख के केस की आज एक्चुअल स्टेटस क्या है, ये सब लोग जानना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने वो कोई इसे ज़रूरी नहीं समझा, और यही समझा कि लोग जो है परेशान है तो परेशान रहने दो, हम उनको जो है नोएरा शेख के केस की स्टेटस नहीं देंगे ताकि वो और परेशान होकर कुछ ना कुछ करें या जो भी करें। ऐसा उन लोगों का सोच था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मैंने जो है सब चीज़ों पे जो नज़र बनाई रखी, और ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही गलत है, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नोएरा शेख हो या नोएरा शेख के जो भी जो केस की देख रेख कर रहे हैं, या उनके जो एडवोकेट हैं, नोएरा शेख के केस की जो भी स्टेटस है वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये लोगों को जानने का उनका हक है। और साथ ही साथ में मैं आपके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की जानकारी भी जो है इंशाअल्लाह ताला जो 14 मई को जो उनकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट बता रही है, तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि वो उस केस में जो है अभी तो फ़िलहाल कोई जो एक्टिविटी हुए जैसी मुझे तो नहीं लग रही है, क्योंकि वो 14 तारीख की डेट भी जो है आगे बढ़ने वाली है। लॉकडाउन जब तक चलता रहेगा वो डेट जो है आगे बढ़ती जाएगी, और उसके बाद में जो है वो केस की जो है केस बोर्ड पे आने के जो है चांसेस है लॉकडाउन के बाद। और तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि 14 तारीख की डेट आगे बढ़ने वाली है। तो देखते हैं। अभी नोएरा शेख के एडवोकेट मुंबई सेशन कोर्ट में जो कोविड-19 के ताल्लुक से नोएरा शेख की अपील रिजेक्ट हो गई, और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इनकी अपील जो है डिस्पोज हो गई। अब उस अपील को लेके ये हाई कोर्ट में क्या करते हैं ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले 2-3 दिन में देखते हैं उन लोग कितनी एप्लीकेशन लगाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए।
तो इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से हमें अपडेट आवे या नहीं आवे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है, मैं जो हूँ और मैं हूँ, मेरे साथ में मेरे बीपीएन न्यूज़ के जो है नुमान कुरैशी, हम लगातार जो है इस पे जो है नज़र बनाए रखें और इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ इन सब चीज़ों को हम जो फ्राहम करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ के अभी एक वीडियो भी आया देखने को मिला, जिसमें जनाब अवतार सिंह रावत साहब जो है उनका एक ऑडियो क्लिप आया। तो मैं अवतार सिंह रावत साहब से मैं एक सवाल करूँगा कि नोरा शेख का पीएमएलए कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट था, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, उस केस में जो है पिछले 4 फरवरी को ऑर्डर आ चुका था और 45 दिन में नोरा शेख की तरफ से जो है अपील करना था। क्या उस केस में आपने अपील किए हैं या नहीं किए हैं? ये भी आपके साथ थोड़ी बातें थी जो इंशाल्लाह ताला हम आने वाले 2-3 दिनों में आपके साथ बात करेंगे और उस केस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि नोरा शेख का जो है स्पेशल कोर्ट में जो केस चल रहा था, ऑर्डर आने के बाद में आपने अपील किए हैं या नहीं किए हैं, उसकी भी तफसीलात जो है लोगों के सामने रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसा वक्त मिलेगा तो मैं उनके साथ बात करूँगा और बात करने के बाद में जो है आपके साथ जो भी तफसीलात फ़राहम होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बने रहिए और जिस तरह जो भी अपडेट मिलती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।